जय श्री कृष्णा। बहुत दिनों बाद आज आध्यात्म जगत में फिर से आपके लिए एकादशी व्रत कथा महात्म्य लेकर आए हैं। चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी कामदा एकादशी व्रत कथा महात्म्य। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आपको बारंबार प्रणाम है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप कृपा कर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, सुनिए। जिसको वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप से कही थी। राजा दिलीप ने पूछा कि गुरुदेव, चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उसमें किस देवता की पूजा होती है तथा उसकी विधि क्या है? सो सब आप कृपापूर्वक कहिए। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। यह पापों को नष्ट कर देती है। जैसे अग्नि सूखे काष्ठ आदि को जलाकर नष्ट कर देती है, वैसे ही कामदा एकादशी के पुण्य के प्रभाव से पाप नष्ट हो जाते हैं और पुत्र की प्राप्ति होती है। इसके प्रभाव से कुयोनि छूट जाती है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब मैं इसका महात्म्य कहता हूँ, सुनो। प्राचीन काल में एक भोगीपुर नामक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पौंडरिक नाम का एक राजा राज्य करता था। वहाँ अनेकों अप्सरा, गंधर्व, किन्नर आदि वास करते थे। उसी जगह ललिता और ललित नाम के स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते हुए विहार किया करते थे। वे दोनों एक दूसरे को बहुत प्रेम करते थे और अलग हो जाने पर व्याकुल हो जाते थे। एक समय राजा पुंडरीक गंधर्व सहित सभा में शोभायमान थे। उस जगह ललित गंधर्व भी उनके साथ गाना गा रहा था और उसकी प्रियतमा ललिता उस जगह नहीं थी। इससे वह उसको याद करने के कारण अशुद्ध गाना गाने लगा। नागराज करकोटक ने राजा पुंडरीक से इसकी शिकायत की। इस पर राजा पुंडरीक ने श्राप दे दिया कि अरे दुष्ट, तू मेरे सामने गाता हुआ भी अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है। इससे तू कच्चे मांस और मनुष्य को खाने वाला राक्षस होगा। तू महापापी है। अपने कर्म का अब तू फल भोग। राजा पुंडरीक के श्राप से वह ललित गंधर्व उसी समय एक विकराल राक्षस हो गया। उसका मुख भयानक हो गया। उसके नेत्र सूर्य चंद्र के समान प्रदीप्त होने लगे। मुंह से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पहाड़ के समान लगने लगी। उसके सिर के बाल पर्वत पर उगने वाले वृक्षों के समान दिखाई देने लगे। उसकी भुजाएं 2-2 योजन लंबी हो गई। इस तरह उसका 8 योजन शरीर हो गया। राक्षस हो जाने पर उसको महान दुख मिलने लगा और अपने कर्म का फल भोगने लगा। जब ललिता को अपने प्रियतम ललित का ऐसा हाल मालूम हुआ तो वह बहुत दुखी हुई। वह सदैव अपने पति के उद्धार के लिए विचारने लगी कि मैं कहीं जाऊं और क्या करूं। वह राक्षस घोर वनों में रहने वाला और अनेक प्रकार के पाप करने लगा। उसकी स्त्री ललिता भी उसके पीछे पीछे जाती और वह विलाप करती रहती। एक दिन वह अपने पति के पीछे घूमते घूमते विंध्याचल पर्वत चली गई। उसने उस जगह श्रृंगी ऋषि का आश्रम देखा। वह शीघ्र ही उस आश्रम के पास गई और उस ऋषि के सन्मुख जाकर विनय करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले कि हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, हे मुनि, मैं वीर धनवा नामक गंधर्व की कन्या ललिता हूँ। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से एक भयानक राक्षस हो गया है। उससे मुझको महान दुख हो रहा है।
आप उसे राक्षस योनि से छूटने का कोई श्रेष्ठ उपाय बतलाइए। तब श्रृंगी ऋषि बोले, अरे गंधर्व कन्या ललिता, अब चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है। उसका नाम कामदा एकादशी है। उसके व्रत करने से मनुष्य के समस्त कार्य शीघ्र ही सिद्ध हो जाते हैं। यदि तू उसके व्रत के पुण्य को अपने पति को देगी तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से छूट जाएगा और राजा का श्राप शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर ललिता ने आनंदपूर्वक उसका व्रत किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को दे दिया और भगवान के प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है उसका फल मेरे पतिदेव को मिले, जिससे उनकी राक्षस योनि शीघ्र ही छूट जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से छूट गया और अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। वह अनेक सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर पहले की भांति ललिता के साथ विहार करने लगा। कामदा एकादशी के प्रभाव से वह पहले की भांति अब अधिक सुंदर हो गए और पुष्पक विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके व्रत से मनुष्य ब्रह्म हत्यादि इत्यादि के पाप और राक्षस आदि की योनि से छूट जाते हैं। संसार में इससे महान कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा व महात्म्य के श्रवण व पठन से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कथा समाप्त हुई। जय श्री कृष्ण। कमेंट करके अवश्य बताएं कि यह प्रयास आपको कैसा लगा और सब्सक्राइब अवश्य करें।